हेलो डियर फ्रेंड्स, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास और उसका सामान्य अध्ययन बहुत विशद संदर्भ रखता है। हमने अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में प्राचीन छत्तीसगढ़, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ और आधुनिक छत्तीसगढ़ में वर्गीकृत किया है। आज इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास पार्ट 3 छत्तीसगढ़ के संबंध में राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम 1885 से 1919 के कालखंड को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला था, जिसको आप ऊपर दिए गए आई बटन से क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि इससे विषय की कड़ी जुड़ जाएंगी। हमने पिछले वीडियो में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1854 से 1885 के ऐतिहासिक संदर्भ को आपके समक्ष रखा था। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे अनुरोध है कि इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर को नियमित रूप से पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी समस्याओं सुझावों को कमेंट के माध्यम से हमसे साझा करें, जिससे कि हम इस विशद विषय को अधिक रोचक और प्रभावी रूप से आपके समक्ष रख सकें। आइए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के संबंध में राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम ऐतिहासिक कालखंड 1885 से 1919। दोस्तों, मैं विषय प्रारंभ करूं इससे पहले आपके साथ यह चर्चा जरूरी है कि हमने इस कालखंड को 1885 के माइलस्टोन पे क्यों रखा। दोस्तों, स्वाधीनता आंदोलन में 28 दिसंबर 1885 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी दिन बॉम्बे में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की। 28 दिसंबर 1885 ये दिन हम भारतवासियों के लिए स्वाधीनता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण चरण पर माना जाता है, जबकि 1919 भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में वह दौर था जब महात्मा गांधी की प्रभावी उपस्थिति राष्ट्रीय आंदोलन में होती है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आयोजित किए गए। किंतु आज हमारा टॉपिक 1885 से 1919 छत्तीसगढ़ राज्य या छत्तीसगढ़ क्षेत्र की राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी के संदर्भ में आपके समक्ष रखेंगे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी काफ़ी बात से मानी जाती है। राष्ट्रीय संदर्भ में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य बिंदुगत क्रमशः इस प्रकार हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि राष्ट्रवाद का उदय छत्तीसगढ़ में कैसे होता है और राष्ट्रवाद के उदय के कारण, परिस्थितियां और घटनाक्रम। दूसरा चरण 1885 से 1919 के दौरान कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनमें छत्तीसगढ़ की भागीदारी। इस संदर्भ में तीसरा बिंदु पंडित सुंदरलाल शर्मा और उनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी केसरी का प्रकाशन और माधवराव सप्रे, बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन तथा छत्तीसगढ़, होम रूल आंदोलन और पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल और उनके नेतृत्व में आयोजित श्रमिक आंदोलन, खिलाफत आंदोलन तथा छत्तीसगढ़। 1885 से 1919 के मध्य विभिन्न घटनाएं और घटनाक्रम। दोस्तों, आज के वीडियो के यह बिंदु होंगे जिन पे हम आपको प्रकाश डालेंगे। आइए दोस्तों, मुख्य परीक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद के उदय, कारण, परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए। आइए हम आपके समक्ष रखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न कारणों जैसे राजनीतिक एकता की स्थापना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन,
पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी नीतियाँ, प्राचीन गौरव और विरासत की स्थापना इत्यादि ने पूरे देश में एक राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया। नेशनलिज्म, लगभग यही परिस्थितियां 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में हमारे इस भूभाग अर्थात छत्तीसगढ़ क्षेत्र में दिखाई देती है। हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रवाद के अभ्युदय की परिस्थितियां राष्ट्रीय संदर्भ से जुड़ी होने के बावजूद कुछ भिन्न रही, क्योंकि यह भूभाग कृषि प्रधान था और अंग्रेजों की नीतियां इनका शोषण करती थी, जिससे प्रभावित होकर किसानों, मालगुजारों, जमींदारों, श्रमिकों ने कई विद्रोह किए, कुछ वर्ग में विभक्त होकर तो कुछ जन समुदायों के साथ। राष्ट्रवाद के अभ्युदय में इस क्षेत्र के शिक्षित प्रबुद्ध वर्ग, समाज सुधारकों और जननायकों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिनमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल आदि जैसे महान व्यक्तियों का योगदान प्रभावी था। इस दौरान इस भूभाग में अनेक क्लब, संस्था, समितियों और संगठन की स्थापना की, जिन्होंने अपने अपने स्तर पे राष्ट्रीयता के आलोक को विभिन्न क्षेत्रों में प्रसारित किया। छत्तीसगढ़ में आंदोलन की पीठिका अर्थात वो संस्थाएं जिन्होंने राष्ट्रवाद के अभ्युदय में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। डिबेटिंग क्लब, वाद विवाद समिति 1857 इस भूभाग में पहली संस्था जो 1857 में वाद विवाद समिति के रूप में स्थापित हुई। पीपुल्स टीचर एसोसिएशन रायपुर, वैज्ञानिक तथा साहित्यिक समिति 1870, रीडिंग क्लब रायपुर, माली रीडिंग क्लब रायपुर, कवि समाज राजिम 1899, आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर, सरस्वती पुस्तकालय 1909 राजनांदगांव, सन्मित्र मंडल 1906 रायपुर, छत्तीसगढ़ बाल समाज बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद के प्रसार में समाचार पत्र और प्रकाशन, छत्तीसगढ़ मित्र 1900 माधवराव सप्रे, सरस्वती पत्रिका 1900 प्रयागराज पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी ग्रंथ मंडली माधवराव सप्रे, हिंदी केसरी माधवराव सप्रे, राष्ट्रबंधु 1910 ठाकुर प्यारेलाल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद के अग्रदूत, द पायोनियर ऑफ द नेशनलिज्म इंसेजी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत, जिन्होंने अपने साहित्यिक लेखन के माध्यम से इस भूभाग में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने शिक्षित वर्ग को प्रेरित करने के लिए राज्य में कवि समाज की स्थापना की। आप पहले छत्तीसगढ़िया थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तथा 1906 में स्वदेशी आंदोलन में इस क्षेत्र के लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रायपुर में सन्मित्र मंडल की स्थापना की, जिसका राष्ट्रवाद के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान रहा। इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ी दान लीला नामक प्रबंध काव्य की रचना की, जो भगवान राजीव लोचन को समर्पित थी। इसी काव्य के माध्यम से इन्होंने छत्तीसगढ़िया लोगों में गौरव और एक विशिष्ट आत्मबोध की भावना उत्पन्न की। माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के पितामह के नाम से सुप्रसिद्ध, मूलतः मध्य प्रदेश के सागर जिले के निवासी थे, परंतु इनकी कर्मस्थली पेंड्रा रोड को इन्होंने बनाया है। वैचारिक रूप से बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित और कट्टर राष्ट्रवादी थे। बंग भंग के दौरान इनके द्वारा लिखित स्वदेशी और बायकाट महत्वपूर्ण पुस्तक थी। दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, स्वदेशी और बायकाट ये पुस्तक किसकी रचना है? माधवराव सप्रे। इन्होंने इस भूभाग में राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार के लिए 1900 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रथम पाक्षिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन पेंड्रा रोड से शुरू किया। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाओं में बम गोले का रहस्य, देश की दुर्दशा, देश सेवक, टोकरी भर मिट्टी आदि ने कहीं न कहीं राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का प्रसार किया। ठाकुर प्यारेलाल छत्तीसगढ़ माटी के पुत्र, जिन्होंने इस भूभाग की अस्मिता के लिए ताउम्र संघर्ष किया। मूलतः राजनांदगांव जिले के निवासी, 1909 में यहाँ राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए पंडित छवि प्रसाद चौबे और पंडित राजूलाल शर्मा के साथ मिलकर सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की।
इस राज्य के प्रथम आधुनिक उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन मिल में श्रमिक भाइयों के साथ हो रहे शोषण के विरुद्ध राज्य के प्रथम श्रमिक संगठन की स्थापना भी नांदगांव में की। आपको इस राज्य में सहकारिता आंदोलन का पिता कहा जाता है। दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखें, सहकारिता का पिता वामनराव लाखे, सहकारिता आंदोलन का पिता ठाकुर प्यारेलाल। पंडित रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर पर सबसे लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी। इनका राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल आंदोलन के साथ प्रवेश होता है। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए लोगों के लिए उन्होंने आयरलैंड का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। तो दोस्तों, हमने राष्ट्रवाद के अभ्युदय के कारण और परिस्थितियां, उन संस्थाओं और उन महान व्यक्तियों का उल्लेख आपको हमने किया। आइए इस कड़ी में हम दूसरे खंड में आते हैं। 1885 से 1919 कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी काफी बात से मानी जाती है। राष्ट्रीय संदर्भ में एलन ऑक्टेनहम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य बिंदुगत इस प्रकार है। 1889 कांग्रेस का बॉम्बे अधिवेशन। इस कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व पहली बार हुआ। ये ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भागीदारी की? 5वें अधिवेशन 1889 बम्बई। यहाँ से वामनराव लाखे, CM ठक्कर, माधवराव सप्रे और रामदयाल तिवारी जैसे महान व्यक्तियों ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अपनी भागीदारी प्रदान की। 1891 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। इसमें कांग्रेस की भागीदारी अधिक रही। CM ठक्कर, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, वामनराव लाखे और बद्री प्रसाद साव ने भाग लिया तथा छत्तीसगढ़ से जुड़े वन, किसान और जमींदारों की समस्याओं पर प्रस्ताव रखे गए। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और छत्तीसगढ़ 1907। इस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो वैचारिक भागों में विभाजित हो गई। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के प्रतिनिधियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इसमें माधवराव सप्रे, दादा साहब खापर्डे, डॉक्टर मुंजे तिलक की विचारधारा से प्रभावित थे, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल, हरि सिंह गौर और डॉक्टर माधोलकर उदारवादी थे। रायपुर कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन 1907। यह अधिवेशन श्री केलकर के नेतृत्व में हुआ, जिसमें वंदे मातरम के गायन को लेकर उग्रवादियों और उदारवादियों के मध्य मतभेद उत्पन्न हुए। तो दोस्तों, आइए हम अगले बिंदु पे चलते हैं। बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन तथा छत्तीसगढ़। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालीन बंगाल प्रांत को हिंदू मुस्लिम आधार पर पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया। वस्तुतः यह प्रशासनिक संदर्भ कहा गया है, लेकिन ये प्रशासन ने हिंदू मुस्लिमों में फूट डालना था, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना खत्म की जा सके, जिसके विरोध में बंगाल प्रांत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। सुंदरलाल शर्मा ने समाज सुधार और राष्ट्रीयता की भावना भरने के लिए 1906 में रायपुर में सन्मित्र मंडल की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रायपुर धमतरी में पंडित सुंदरलाल शर्मा, CM ठक्कर ने, वहीं बिलासपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व ताराचंद ने किया, जिन्हें बिलासपुर जिले का प्रथम राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ताराचंद बिलासपुर जिले का प्रथम राजनीतिक कार्यकर्ता। इसी आंदोलन के समय CM ठक्कर ने 1906 में रायपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली शाखा की स्थापना की। यह भी प्रश्न उठता है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस की पहली शाखा की स्थापना किसने की? CM ठक्कर। कब की? 1906। कहाँ की? रायपुर में। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से संबंधित था। हिंदू मुस्लिम के मध्य कौमी एकता की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इसी समय वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम का उद्घोष बना। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस भूभाग में पहली बार लोगों ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। होम रूल आंदोलन। राष्ट्रीय संदर्भ में श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1915-16 में होम रूल आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का छत्तीसगढ़ में भी प्रभाव पड़ा। छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे, लक्ष्मणराव उदयगीरकर और पंडित रविशंकर शुक्ला रहे।
1915 में रायपुर में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना पंडित रविशंकर शुक्ल ने की। रायपुर में 1918 में ही होम रूल लीग के एक सम्मेलन का प्रतिनिधित्व राय बहादुर सीएम ठक्कर ने किया। 1915 में होम रूल लीग शाखा की स्थापना दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्ता जी ने किया। 1915 में बिलासपुर में होम रूल लीग की शाखा के संस्थापक पंडित कुंज बिहारी अग्निहोत्री और गजाधर साव थे। इस आंदोलन के दौरान यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने बाल समाज पुस्तकालय और ठाकुर छेदीलाल ने बिलासपुर में सेवा समिति की स्थापना की। छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन की पृष्ठभूमि। छत्तीसगढ़ का प्रथम आधुनिक उद्योग की स्थापना राजनांदगांव रियासत में यहाँ के तत्कालीन शासक बलराम दास के प्रयासों से 1894 में सीपी मिल्स लिमिटेड के नाम से सूती वस्त्र कारखाने के रूप में हुई। 1906 में इस मिल को कलकत्ता की एक फर्म सॉय एंड वेलेस ने खरीद लिया और इसका नाम बदलकर बंगाल नागपुर कॉटन मिल कर दिया। पूंजीपतियों द्वारा प्रशासित इस मिल में श्रमिकों का शोषण और तरह तरह के अत्याचार किए जाते रहे, किंतु इन श्रमिकों के कल्याण का दायित्व राजनांदगांव के ही तत्कालीन युवा वकील ठाकुर प्यारेलाल ने उठाया और मिल श्रमिकों के संगठन के साथ ही यह शुरू हुआ। इनके नेतृत्व में श्रमिकों ने 3 चरणों में आंदोलन चलाया, जो क्रमशः 1919-20, 1924 और 1936-37 में हुआ। इस आंदोलन की मुख्य मांगे कार्य अवधि निर्धारित करना, काम की स्थिति में सुधार और मजदूरों की वेतन वृद्धि करना था। किंतु दोस्तों, श्रमिक और कृषक आंदोलन के विषय में हम विस्तृत जानकारी पृथक से एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से देंगे। आइए, खिलाफत आंदोलन और छत्तीसगढ़। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा से वादा खिलाफी की वजह से भारतीय मुसलमानों में बहुत असंतोष था। तब मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली के प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाया गया। महात्मा गांधी ने इस अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता में बदलने के लिए तथा राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिमों के सहयोग की प्राप्ति के लिए खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया। 24 नवंबर 1919 को नई दिल्ली में गांधी की अध्यक्षता में, महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में ऑल इंडिया खिलाफत समिति की बैठक हुई। इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। 17 मार्च 1920 को रायपुर में एक विशाल आम सभा आयोजित की गई, जिसमें असगर अली ने भाग लिया। पंडित रविशंकर शुक्ल इस अवसर पर अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। बिलासपुर में खिलाफत आंदोलन के एक समिति गठित की गई, जिसमें वजीर खां, अकबर खां और हकीम अजमल खां की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिलासपुर के खप्परगंज स्कूल में एक विशाल आम सभा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में आयोजित की गई। 1885-1919 के मध्य की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1892 में मध्य प्रांत के तत्कालीन चीफ कमिश्नर, जैसे वर्तमान में हम मुख्य सचिव कह सकते हैं, वुडवर्ड ने अकालग्रस्त छत्तीसगढ़ संभाग का दौरा किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिलासपुर में आंदोलन का नेतृत्व ताराचंद्र ने किया। इन्हें बिलासपुर जिले का प्रथम जागृत कार्यकर्ता माना जाता है। इस क्षेत्र में कांग्रेस की प्रथम प्रादेशिक इकाई की स्थापना 1906 में रायपुर में बैरिस्टर सीएम ठक्कर ने की थी। रोलेट एक्ट के विरोध में बिलासपुर के रतनपुर में मजदूरों की विशाल हड़ताल पुरुषोत्तम दास के नेतृत्व में हुई थी। रोलेट एक्ट के विरोध में धरना प्रदर्शन इंजीनियर राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल और शिव दुलारे मिश्र के नेतृत्व में किया गया। पचरी घाट से काले वस्त्र पहनकर हजारों लोगों ने एक्ट के विरोध में नगर में रैली निकाली थी। तो दोस्तों, हमने 1885 से 1919 के मध्य के कालखंड की महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके समझ रखा। हमारे इस प्रयास में हम कितने सफल रहे, इसमें आपके सुझाव तथा आपकी टिप्पणियां, कमेंट सादर आमंत्रित हैं। इस कड़ी में हम अगले वीडियो में छत्तीसगढ़ के संबंध में राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम 1919 से 1930 पार्ट 4 में प्रस्तुत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और इसे अधिक रोचक और प्रभावी बनाया जा सकता है, इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि आप अपने सुझाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों संदर्भ में हमारे समक्ष रखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।